अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 12 उर्दू चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम क्या है? प्रोमिस, जो जिलानी बानो द्वारा लिखा गया हुआ है और ये एक अफसाना है। प्रोमिस जो है अफसाना है एक, और जिलानी बानो द्वारा लिखा गया है। इसका हम बेहतरीन तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के माध्यम से इस पूरा चैप्टर को समझने वाले हैं। अगर आप पूरा क्लास करते हैं तो हम गारंटी देते हैं आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो ये चैप्टर है अफसाना प्रोमिस। आप लोग देखिएगा, 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी इससे रहता है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है, और 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझ कर पढ़िए। हम बेहतरीन तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करा दिए। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप लोग वहाँ जाइए, चैनल में प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में भी हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। इस तरह से समझाएंगे कि आपको चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप जाइए, मेरे चैनल पे अपलोड है लाइन वाला एक्सप्लेनेशन वाला, वो क्लास कर लीजिएगा। जब लाइन वाला एक्सप्लेनेशन वाला क्लास कर लेते हैं, यानी कि आप बुक का एक एक लाइन पढ़कर, मतलब आप अपने चैप्टर का जो सबक नंबर है उसको एक एक लाइन पढ़ कर समझिएगा। और बेहतरीन तरीके से जब समझ जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है, हरगिज़ नहीं छूटेगा। कैसे छूटेगा? जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पूरा बुक पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए बिना देरी करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? प्रोमिस, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? जिलानी बानो। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोमिस नाम का चैप्टर जो है उसके मुसन्निफ़ कौन है। तो किस में टिक पकड़ना आप लोग को? जिलानी बानो में। और ये एक अफसाना है। अफसाना प्रोमिस जो है एक अफसाना है, याद रखना है। और इसके मुसन्निफ़ जिलानी बानो है। इसमें प्रोमिस मतलब आप लोग तो समझ ही गए होंगे, प्रोमिस मतलब वादा होता है। इस चैप्टर में भी उसी तरह एक अम्मू नाम की मेन किरदार है, उसका 4 बेटा रहता है, वही इससे वादा होता है। उसी को पूरा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई? देखिए, ये मुसन्निफ़ है जिलानी बानो। प्रोमिस अफसाना जो आपका प्रोमिस अफसाना है चैप्टर, उसके मुसन्निफ़ कौन है? जिलानी बानो। तो जिलानी बानो के बारे में भी सवाल पूछा जाता है, इसलिए कुछ क्वेश्चन हम करा देंगे जिससे आपका पूरा मुसन्निफ़ के बारे में कवर हो जाएगा। उसके बाद जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पूरा चैप्टर को ही समझ लेंगे। तो जवाब क्या है? जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 ईस्वी बदायूं में हुई थी। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी? 14 जुलाई 1936 ईस्वी को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कहाँ हुई थी? तो बदायूं में हुई थी, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए। जिलानी बानो का एक अफसाना है, उसका नाम पूछा जा रहा है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। एक ऑप्शन ये भी रहेगा, ऑप्शन में क्या रहेगा? रात के मुसाफिर। जहाँ पे आप लोग को ये ऑप्शन दिख जाएगा उसमें आप लोग टिक कर दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। जिलानी बानो के 2 नावलों के नाम बताइए। तो अफसाना का नाम क्या था? रात के मुसाफिर। और जिलानी बानो नाविल निगार भी थे, तो उसके 2 नाविल का नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला नाविल है ईवान गज़ल, और दूसरा नाविल क्या है? बारिश संग। ईवान गज़ल और बारिश संग, ये जिलानी बानो के 2 नाविल के नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अफसाना प्रोमिस का मरकज़ी किरदार कौन है? तो अफसाना प्रोमिस का जो मरकज़ी किरदार है वही अम्मू है। अम्मू कौन है? एक औरत रहती है, उसका 4 बेटा रहता है। वो अपने बेटा से वादा कर लेता है, बहुत मतलब तीनों बेटा को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा कर विदेश भेज दिया जाता है। पूरा चैप्टर आप लोग पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा पूरा चैप्टर पढ़कर। उसके बाद ये चैप्टर से तो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है, प्रोमिस अफसाना के 2 किरदारों के नाम बताइए। तो प्रोमिस अफसाना में 4 भाई रहते हैं और उसके एक वालदा रहता है जिसका नाम क्या है? अम्मू। और एक ख्वाजा भी रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे किरदार हैं, तो जिनमें से 2 किरदार का नाम आपको बोलना है लिखने के लिए। तो आप हमीद और जमशेद भी लिख सकते हैं, या तो आप अम्मू भी लिख सकते हैं। अम्मू, हमीद, खुर्शीद, ये चारों पांचों में से जो भी नाम आपको 2 नाम याद रहेगा वो नाम आप लोग लिख दीजिएगा। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बस आपको टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? तो कैंसर का मर्ज, कैंसर का जो बीमारी है वो किसके सारे बदन में फैल गया था? तो अम्मू के सारे बदन में कैंसर का बीमारी फैल गया था। अगर आप लोग पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास किए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास नहीं किए तो आप लोग
आपको अगर टाइम मिलता है तो ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ख्वाजा भी कौन थी? तो ख्वाजा भी कौन थी? अम्मू की खादमा थी, यानी कि अम्मू की ग़ुलाम थी। और ख्वाजा भी तो अम्मू की ग़ुलाम है, और अम्मू कौन है? तो आपके अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ग्रैंड मैम ने अपने चारों बेटों के साथ ज़िंदगी एंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया? ये बात किसने कही? मतलब क्या है, ग्रैंड मैम बेटों के साथ ज़िंदगी एंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया? ऐसा प्रॉमिस क्यों लिया कि जब हम मर जाएंगे तो चारों बेटा कांदा देगा, यही प्रॉमिस था? ये बात किसने पूछा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जवाब जो है इसका क्या हो जाएगा? बीबी ने कही थी, मतलब उनके भाई थे, उनके जो बेटे हैं उनकी बहू, बड़ी बहू ने कही थी, तो बीबी ने कही थी। इस तरह से भी आप लोग लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अम्मू ने अपने बेटों से प्रॉमिस लिया था? मतलब अम्मू जो है अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए, तो आपको तो हम बता ही दिए। अम्मू जो है मौत के बाद कांदा देने का प्रॉमिस अपने बेटों से लिया था। सवाल नंबर 10 है, अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, ये बात किसने कब कही? या तो इस तरह से भी क्वेश्चन रहेगा, अम्मू को सूरह यासीन पढ़ने की तलकीन किसने की? तो उनकी बड़ी बहू ने की थी। और यहाँ पे सवाल क्या है, अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, ये बात जो है किसने और कब कही थी? तो बड़ी बहू ने कही थी। और कब कही थी? तो नज़ा के आलम में अम्मू से कही थी, यानी कि जब अम्मू बहुत बीमार थी तो उसकी बड़ी बहू ने कही थी, अम्मू सूरह यासीन पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए। तो आप लोग का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अब चलेंगे हम लॉन्ग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन बनाना होता है। अगर आप लोग 5 क्वेश्चन बना दीजिएगा तो आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो वो वाला क्वेश्चन हम कराएंगे, क्योंकि 2 नंबर वाला ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। सवाल नंबर 1 है, अम्मू के एक बेटे हमीद के बारे में बताइए। अम्मू के 4 बेटे थे, कौन कौन? हमीद, जमशेद, खुर्शीद, रशीद, 4 बेटा है, जिनमें से एक बेटा हमीद है, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो जवाब आप लोग पहले खुद से पढ़ लीजिए। अगर आप लोग पूरा जवाब पढ़ लेते हैं तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। हमीद के बारे में आप जान लीजिए पूरा, उसके बाद अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा तो इस तरह का याद रहेगा तो लाइन बाय लाइन लिखिएगा, और नहीं याद रहेगा तो आप अपने मन से भी मिला कर लिखते चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप लोग पूरा समझ कर लिखिएगा तो जवाब हमीद अम्मू का छोटा बेटा था। हमीद जो है कौन था? अम्मू का एक छोटा बेटा था। अम्मू के बाकी तीनों बड़े बेटों तो डॉक्टर इंजीनियर बनकर अमेरिका चले गए थे। हमीद जो है अम्मू का सबसे छोटा बेटा था। अम्मू के जो बाकी 3 बेटे थे वो बड़े बेटे तो डॉक्टर इंजीनियर बनकर कहाँ चले गए थे? अमेरिका चले गए थे। लेकिन हमीद की तबीयत पढ़ाई में नहीं लगती थी, यानी कि हमीद की तबीयत जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता था। सारा दिन निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता रहता था। कभी तलबा यूनियन का झंडा थामे सड़कों पर घूम रहा था। कभी कभी क्या करते थे? स्टूडेंट लीडर का झंडा थामे सड़कों पर घूम रहा था। तो कभी किसी सियासी पार्टी के साथ नारे लगा रहे हैं। फिर एक दिन मालूम हुआ कि वो किसी सियासी पार्टी में शामिल हो गया, मतलब वो पढ़ने लिखने में उसको मन नहीं लगता था, तो कभी तलबा यूनियन का झंडा थामे सड़कों पर घूमा करता था, तो कभी किसी पार्टी के साथ नारे लगाया फिरता था। फिर एक दिन मालूम होता है कि वो किसी सियासी पार्टी में शामिल हो गया है। इम्तिहान करीब आने पर स्टडी के लिए अब्बा जब उसको ताकीद करते हैं तो कहता है, मुझे इस साल इम्तिहान नहीं देना है बल्कि इलेक्शन के लिए काम करना है, इसलिए वह तालीम से बिल्कुल महरूम रह गया। मतलब क्या है, अम्मू एक दिन पता चला जो उसका बेटा हमीद है वो किसी सियासी पार्टी में शामिल हो गया है। अब इम्तिहान भी करीब है तो पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन उसको पढ़ने में एक ज़रा भी मन नहीं लगता था, तो उसका अब्बा जो है पढ़ने के लिए बोला करते थे। तो वो कहता था, मुझे इस साल इम्तिहान नहीं देना है बल्कि इलेक्शन के लिए काम करना है। इस तरह वो तालीम से भी बिल्कुल महरूम रह गया, यानी कि वो जाहिल का जाहिल ही रह गया। और बाकी 3 बेटा जो है वो अमेरिका से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अमेरिका चले गए थे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अम्मू के चारों बेटों के नाम और उनके काम बताइए। देखिए, अम्मू के चारों बेटा का नाम तो हम आपको बता ही चुके हैं, और उनका काम क्या है बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको खुद से समझ में आ जाएगा। जवाब, अम्मू के चारों बेटों के नाम, पहला नाम क्या है? खुर्शीद, रशीद, जमशेद और हमीद। अम्मू के चारों बेटों के नाम इस तरह से लिख दीजिएगा, उसके बाद चारों बेटा का नाम लिख दीजिएगा। खुर्शीद, रशीद, जमशेद, हमीद है। इनमें खुर्शीद शिकागो में डॉक्टर थे। इनमें जो खुर्शीद है वो कहाँ? शिकागो में डॉक्टर थे। रशीद भी अमेरिका में इंजीनियर थे और जमशेद भी न्यूयॉर्क में इंजीनियर थे।
अम्मू का 4 बेटा जो है उनका नाम देखिए क्या, खुर्शीद। तो खुर्शीद कहाँ है, शिकागो में डॉक्टर है। और दूसरा बेटा का नाम क्या है, रशीद। तो रशीद कहाँ है, अमेरिका में इंजीनियर है। और तीसरा बेटा का नाम है जमशेद। तो जमशेद जो है कहाँ, न्यूयॉर्क में इंजीनियर थे। सबसे छोटा घर पर ही रहता था, सबसे छोटा बेटा जो हमीद है वो कहाँ रहता था, घर पर ही रहता था। वो अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो सबसे छोटा बेटा जो है घर पर रहता था, अपने माँ बाप के साथ रहता था। पढ़ाई में इनका दिल नहीं लगता था, इसलिए सियासत का रुख किया और कुछ दिनों के लिए मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर बन गया। क्या कहा जा रहा है, अम्मू के 4 बेटों के नाम बताने के लिए और उनका काम। तो अम्मू का 4 बेटा कौन कौन था, खुर्शीद, रशीद, जमशेद और हमीद। तो खुर्शीद किया था, तो खुर्शीद जो है शिकागो में डॉक्टर है, और रशीद अमेरिका में इंजीनियर है, और जमशेद जो है न्यूयॉर्क में इंजीनियर है। और सबसे छोटा बेटा जो हमीद है वो घर पर ही अपने अम्मी और अब्बू के साथ रहता था। और उनका काम क्या है, तो उनको बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए वो पार्टी का रुख किया और कुछ दिनों के लिए मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर भी बन गया था। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। अम्मू दुखी क्यों थी, अम्मू जो है दुखी क्यों थी, ये आपका सवाल है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद उम्मीद है आप खुद समझ जाइएगा। जवाब, उलझी सांसों के दर्द को थामे अम्मू दिल ही दिल में सोच रही थी। उलझी सांसों के दर्द को अम्मू जो है अपने दिल ही दिल में कुछ सोच रही थी। सुनसान घर, खाली कमरे, सोना आंगन, अंधेरे कमरे में अकेली लेटी वो दर्द से तड़प रही थी। किसी का दवा कोई असर नहीं होता, बदन का कोई हिस्सा काबू में ना था। कांपते हाथों से पानी की बोतल उठाने की कोशिश करते तो सारा बिस्तर भीग जाता। अम्मू ने जायदाद बेचकर 4 बेटों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया। अच्छी डिग्रियां मिलते ही इन सब के पंख निकल आए और इन्होंने अमेरिका के तरफ प्रवास की ठानी। अम्मू दरअसल इन्हीं बातों से दुखी थी। तो अम्मू जो है वो क्यों दुखी थी, ये आपका क्वेश्चन है। तो अम्मू दुखी इसलिए थे कि उसने अपनी सांसों, मतलब बीमार थी तो अपनी सांसों को अपनी उलझी हुई सांसों को जो है दर्द को थामे अम्मू दिल ही दिल में सोच रही थी। सुनसान घर, खाली कमरे, सोना आंगन, अंधेरे में अकेली लेटी, मतलब अंधेरे में अकेली लेटी वह दर्द से तड़प रही थी। किसी का दवा भी काम नहीं आ रहा था और कुछ उनका बदन का जो है कोई हिस्सा काबू में ना था, मतलब वो खुद से ना तो उठकर बैठ सकती है ना चल सकती है, बस लेटी रहती थी। और कांपते हाथों से पानी की बोतल उठाने की कोशिश करती, जब बीमार है तो हाथ कांपते कांपते पानी का बोतल उठाने की कोशिश करता है, वही सब बात है। और अम्मू जो है अपनी जायदाद बेचकर 4 बेटों को डॉक्टर इंजीनियर भी बनाया था। अम्मू अपनी पूरी ज़मीन जायदाद बेचकर अपनी 4 बेटों नहीं 3 बेटों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया। छोटा बेटा तो पढ़ाई लिखा नहीं था और वो भी मिनिस्टर बन गया था दिल्ली में। अच्छी डिग्रियां मिलते ही सबके पंख निकल आए और सब क्या किए, अमेरिका की प्रवास ठानी, मतलब सब अच्छी डिग्रियां हासिल कर कर अपने अम्मी को छोड़कर अमेरिका चले गए। अम्मू दरअसल इन्हीं बातों से दुखी थी। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अम्मू के बेटों ने इनकी मौत के वक्त साथ क्यों नहीं दिया था। देखिए अम्मू ने अपने बेटों से वादा किया था कि तुम मेरे मौत के वक्त कांदा दोगे, लेकिन 4 बेटों में से एक भी बेटा मौत के वक्त साथ नहीं देता है। यही आपका क्वेश्चन है, क्यों नहीं देता है। तो आप अगर पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किए होंगे तो आपको पता ही होगा, और पता है तो आप लोग एक बार पढ़िएगा तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। और जो स्टूडेंट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास नहीं किए है तो वो भी इसको देखिए और समझिए। अगर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा तो उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन जितना क्वेश्चन दिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कीजिएगा। मेरा नंबर है 9835659211। इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, सर मुझे PDF चाहिए, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। हम आपको क्लास कराएंगे, उसके बाद आप अगर PDF आपके पास रहेगा तो PDF से आप रिवाइज़ करते रहिएगा, और रिवाइज जब होते रहेगा तो इंशाल्लाह आपको पूरा क्वेश्चन याद रहेगा। और क्वेश्चन याद रहे चाहे ना रहे, अगर पूरा पॉइंट हमको समझ में आ जाएगा तो हम खुद से भी लिख सकते हैं ना। अगर आप लोग को मतलब आप खुद से नहीं लिख पाते हैं, यानी कि बात बना बना कर, तो आप लोग क्वेश्चन को रटिए और क्या कर सकते हैं। तो जवाब, अम्मू बसर अलालत पड़ी हुई थी। अम्मू जो है बीमार पड़ी थी, कैंसरान के सारे जिस्म में फैल गया था। कैंसर का बीमारी जो है उसके सारे जिस्म में फैल गया था। गोया कि अम्मू मौत के आगोश में है, गोया कि अम्मू जो है मरने वाली ही थी। हिंदुस्तान में मुकीम एक बेटे को छोड़कर अमेरिका में बसे इनके बकिया। हिंदुस्तान में जो एक उनका हमीद है उसको छोड़कर अमेरिका में इसका 3 बेटा जो है
उसके तीनों बेटे अपने अहले अयाल के साथ अम्मू की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए आए थे। मतलब हिंदुस्तान में जो हमीद है उसको छोड़कर उनके 3 बेटा जो विदेश में रहते हैं वो अपने अहले अयाल के साथ यानी कि अपने फैमिली के साथ अम्मू की ख्वाहिश यानी कि उनकी ख्वाहिश थी जो हमारा चारों बेटा कांदा देगा, तो उनको पूरी करने के लिए आए थे कि माँ के जनाजे का कांदे देंगे। मगर माँ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। लेकिन ये ख्वाहिश जो माँ की है पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए तो खुद समझ में आ जाएगा। कांदा देने वाला इसका आखिरी बेटा हिंदुस्तान में रहते हुए भी सियासी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका। कांदा देने के लिए 4 आदमी चाहिए, तो 3 बेटा तो उनका पहुंच गया था। छोटा बेटा जो है हमीद, वो हिंदुस्तान में रहते हुआ भी सियासी मसरूफियत में भी व्यस्त हो गए थे, जिसके कारण नहीं आ सका। बाकी बेटे भी महदूद वक्त लेकर आए थे। बाकी जो 3 बेटा थे वो भी कुछ समय के लिए छुट्टी लेकर आए थे। माँ की मौत पर ताख़ीर देखकर, मतलब माँ की मौत को जब देरी हुई थी, मतलब अम्मू बीमार है, मर ही नहीं रही है, जब देरी होने लगी तो वापस लौट गए। सोचा अब तो ये ज़िंदा है, फिर वापस चले गए। इस तरह माँ की मौत में किसी बेटे ने साथ नहीं दिया। मतलब जब अम्मू बीमार थी तो उसका एक बेटा तो हमीद है जो हिंदुस्तान में रहता है, वो सियासत मसरूफियत की वजह से आ ही नहीं सका। और 3 बेटा जो आया भी था वो देखा कि माँ की मौत में ताख़ीर है, मतलब लेट है, यानी कि अभी नहीं मरेगी, तो वो फिर से वो अपने अपने काम पे चले जाते हैं और अम्मू की मौत हो जाती है। उनके मौत में एक भी बेटा कांदा नहीं देता है। यही प्रॉमिस था और प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। उम्मीद है अभी तक आप लोग को क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन है तवील सवालात मा जवाबात, जो आपके 5 नंबर में अगला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, जिसको आप लोग को बेहतरीन तरीके से कवर करना है, क्योंकि 20 से 25 नंबर का कवर करना है ना। अगर आप लोग पूरा 5 नंबर वाला क्वेश्चन याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उम्मीद है आपका बेहतरीन तरीके से अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। तो पहला सवाल क्या है, अफसाना प्रॉमिस की रोशनी में आज के अहदे के इंसानी रिश्तों पर इजहार ख्याल कीजिए। अफसाना प्रॉमिस की रोशनी में आज के अहद, मतलब आज के ज़माने में इंसानी रिश्तों पर जो है इजहार ख्याल कीजिए। मतलब अफसाना प्रॉमिस की ही रोशनी से आज के ज़माना का इंसानी रिश्तों पर कुछ खुलासा करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, तो उम्मीद है आपको चैप्टर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बेहतरीन मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करना ही होगा, यानी कि आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक होगा तो आप एक एक लाइन पढ़िए, उसके बाद अगर समझ जाते हैं तो बेहतर है, नहीं समझते हैं तो आइए मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, जब भी देखिएगा अपलोड है फ्री में, जब भी आप चाहिएगा उसको देख सकते हैं। और बस आप लोग को करना क्या, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हम भी आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं तो आप भी छोटा सा एक मेहनत कीजिए। मेहनत क्या करना, आपको बस एक क्लिक करना है, लाइक हो जाएगा, और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने से ये होता है कि हमको भी समझ में आता है कि हम इतने स्टूडेंट को अभी पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग मतलब समझ में आएगा, कम से कम 5, 7, 10 स्टूडेंट भी अभी लगातार क्लास कर रहा है, तो हम रेगुलर क्लास करते रहेंगे, जिससे आपका क्लास बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। तो जवाब, जिलानी बानो के ज़ेर निसाब अफसाना प्रॉमिस में आज के तेज़ रफ्तार मादी ज़िंदगी में इंसानी रिश्तों के खोखलेपन पर ज़रबकारी लगाई गई है। मतलब जिलानी बानो का जो अफसाना आपके किताब में प्रॉमिस अफसाना है, उसके आज के तेज़ रफ्तार मादी ज़िंदगी के इंसानी रिश्तों के खोखलेपन पर ज़रबकारी लगाई गई है। चुनांचे इस कहानी में एक ज़ईफ़ माँ की बेबसी का अलमिया है। मतलब इस कहानी में क्या है, एक ज़ईफ़ जो अम्मू है, बेबस माँ का अलमिया पूरा कहानी है। कहानी में एक ज़ईफ़ माँ को अम्मू की किरदार के शक्ल में पेश किया गया है। कहानी में जो है एक ज़ईफ़ माँ को अम्मू के किरदार के शक्ल में पेश किया गया है। अम्मू 2 साल से बिस्तर पर मुर्ग पड़े बेयार व मददगार पड़ी हुई है। अम्मू जो कितने 2 साल से बिस्तर पर पड़े है। ये भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अम्मू कितने साल तक बिस्तर पर रहे, तो 2 साल तक, 2 साल से बिस्तर में पड़े रहे। मददगार यानी कि पड़ी रही मदद के में बेसहारा। इनको कैंसर जैसे मौजी मरज़ का आर्जा हो गया। इनको कैंसर भी हो गया था, किसी वक्त भी इनकी मौत वाक़ई हो सकती है। और कैंसर वाला मरीज़ जो है उसका मौत कभी भी आ सकता है, ये बात तो आपको भी पता ही होगा। तो अम्मू के 4 बेटे हैं। अम्मू के कितने बेटे, 4 बेटे हैं, जिनमें 3 बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनकर अमेरिका में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अम्मू के टोटल 4 बेटे हैं, जिनमें 3 बड़े बेटे जो है
डॉक्टर, इंजीनियर और अमेरिका में खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। छोटा बेटा जो है हिंदुस्तान में मुकीम है, यानी कि छोटा बेटा हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं, लेकिन सियासी मसरूफियात में इसको माँ को देखने की फुर्सत नहीं मिलती। छोटा बेटा कहाँ है? हिंदुस्तान में, लेकिन वो सियासी मसरूफियात में उनको माँ को देखने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। तीनों बेटों ने माँ के जनाजे को कंधा देने का वादा कर रखा था। तीनों बेटों ने ही होगा, यहाँ पर चारों बेटों ने होगा। चारों बेटों ने माँ के जनाजा को कंधा देने का वादा कर रखा था। जब अदालत की संगीनी की खबर मालूम हुई, यानी कि जब बीमारी की इमरजेंसी, मतलब जब आखिरी वक्त पता चला, जब अम्मू के आखिरी वक्त है, तो मालूम हुई, तो तीनों बेटों जो है अपने वादा के तकमील के लिए हिंदुस्तान आए। अपना वादा पूरा, तकमील मतलब होता है पूरा करना, तो अपने वादे की तकमील के लिए हिंदुस्तान आए भी, लेकिन महदूद फुर्सत की वजह से मौत से कबल ही चले गए। लेकिन अपने वादे के मुताबिक तो हिंदुस्तान आए थे, लेकिन महदूद यानी कि फ़िक्स फुर्सत, यानी कि छुट्टी जो लिया था 5 या 6 दिन का छुट्टी था, वो फिक्स था। अगर उतना दिन में नहीं जाता तो उसका तनख्वाह कटता, इसलिए वो मौत से पहले ही चले गए। यहाँ तक कि 1-2 रोज़ में ही अम्मू की मौत वाक़ई हो गई। यानी यहाँ तक ये हुआ कि वो उसके जैसे ही सब बेटे चले गए, उसके 1-2 रोज़ बाद अम्मू की मौत हो जाती है। छोटा बेटा भी हमीद हिंदुस्तान में रहने के बावजूद जनाजा में नहीं आया। छोटा बेटा कहाँ? हिंदुस्तान में। उसके बावजूद भी वो जनाजा में नहीं आया। अम्मू के अपने को सिर्फ अपनी परी थी। अम्मू के जो अपनों बेटे थे उसको सिर्फ अपनी परी थी। दिल से नहीं चाहने के बावजूद महज दबाव और माँ से दिखावे की मोहब्बत निभाने के लिए अपनी अपनी कोशिश में यके बाद देकर तमाम भाई ने बेनकाब हो गया। मतलब क्या है, अम्मू के जो अपना है वो सिर्फ अपने में ही पड़ी है, दिल से नहीं चाहने के बावजूद। मतलब दिल से तो नहीं चाहता है मोहब्बत करना। महफिल दबाव, मतलब महज दबाव और माँ के दिखावे की मोहब्बत, दबाव और माँ की दिखावा की मोहब्बत को निभाने के लिए अपनी अपनी कोशिश में यके वो देगर तो तमाम भाई बेनकाब हो गए, यानी कि उसका पूरा पर्दाफाश हो गया। अफसाने में बयान किए गए वाक़यात और अदा किए गए मुकालमात से साफ वाज़ेह होता है। अफसाने में जो बयान किए गए वाक़या है, यानी कि अफसाना प्रोमिस में मरकज़ी किरदार कौन है? अम्मू। ये सब वाक़या जो है वो अदा किए गए। और मुकालमात मतलब होता है बातचीत। जो खुलासा किया गया है कि मौत के हाथों झूल रही माँ से इसके बेटों से रिश्ते में खोखलापन, तनज़ और रियाकारी बल्कि मक्कारी आ गई है। क्या मतलब, इनके जो आपको पूरा अफसाना का वाक़या है उससे हमको ये पता चलता है कि माँ की मौत, मतलब माँ के हाथों मौत के हाथों झूल रही माँ की मौत, उसके बाद भी उसके जो बेटे हैं उसके रिश्ते में खोखलापन और रियाकारी बल्कि मक्कारी आ गई थी। इस दर्द के मादा परस्त, जाह तलब और तईश पसंद माहौल ने माँ जैसे मुक़द्दस रिश्तों के लिए भी इनके दिल से मोहब्बत व अखलाक जैसी आला इंसानी कुदरतों को छीन कर रख लिया था। वह हद दर्जा सफाक बेदर्द और बेरहम बन चुके थे। उनके जितने भी बेटे थे वो बेदर्द और बेरहम बन चुके थे। अभी माँ की मौत वाकई हुई नहीं और उसे नज़र के आलम में ही छोड़कर चुपके से सभी रुखसत हो गए और इंसानी रिश्तों को अमली तौर पर मजाक उड़ाया है। मतलब वो कहा जा रहा है उनका जो बेटा है बेदर्द और बेरहम बन चुके थे। अपनी माँ की मौत हुई नहीं थी, उसकी माँ की मौत भी नहीं हुई थी और उसे वैसे ही बीमार की हालत में छोड़कर चुपके से रुखसत हो गए, मतलब चले गए और इंसानी रिश्तों का अमली तौर पर मजाक उड़ाया है इनके जो बेटे सब है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का है प्रोमिस अफसाने का खुलासा। तो उम्मीद है अगर आप लोग ये क्वेश्चन अगर लाइन मतलब अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाइएगा समझ में आता जाएगा। तो जवाब पेश नज़र अफसाना प्रोमिस जिलानी बानो का एक हकीकत पसंद अफसाना है। मतलब आपके जो पेश नज़र अफसाना प्रोमिस है किसका है? जिलानी बानो का। ये एक हकीकत पसंद अफसाना है। इस अफसाने में जाह तलबी और मादा परस्ती के निज़ात में इंसानी रिश्तों के खोखलेपन की अताकासी की गई है। कहानी कुछ यूँ है कि मतलब कहानी क्या है? कहानी तो आप लोग पूरा पढ़ ही लिए। अगर आप लोग ये क्वेश्चन याद कर लेते तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं होता तो आप लोग पूरा समझ लीजिए और कोशिश कीजिए खुद से लिखने का। अगर आप लोग अभी से कोशिश कीजिएगा खुद से लिखने का तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम तक आप ऐसा बन जाइएगा कि क्वेश्चन रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि आप बात बना बना कर लिखिएगा। और असल तरीका वही है आंसर लिखने का। ये जो होता है क्वेश्चन आंसर उसको पढ़ लिए, रट लिए और सेम टू सेम उतार दिए तो उसमें क्या होता है, एग्जामिनर नंबर भी काट लेता है। अगर आप लोग खुद से मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं और पूरा जब समझ लेते हैं और अपने से लिख लीजिएगा तो एक भी नंबर नहीं काटेगा, इस बात का गारंटी है। बस
लिखने का तरीका आना चाहिए। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर अभी से कोशिश कीजिएगा तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अम्मू इस कहानी की मरकज़ी किरदार है। अम्मू जो है इस कहानी की मरकज़ी किरदार है और एक जागीरदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। इनके शौहर वकील है। अगर आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा अम्मू के शौहर क्या है, तो वकील है, जिनकी वकालत बराए नाम ही चलती है। मतलब जिनकी वकालत बराए नाम ही चलती है, मतलब बहुत ही फेमस है। एक ज़ी शौहर खातून होने के वजह से अम्मू ने अपने बेटों को आला तालीम दिलवाया। एक मतलब अच्छी औरत होने के नाते वो अम्मू जो है अपने तीनों बेटों को आला तालीम दिलवाया। इनके 4 बेटे बलतरतीब इस तरह है। इनके 4 बेटे बलतरतीब, मतलब इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा, इनके 4 बेटे बलतरतीब, मतलब एक लाइन से इस तरह है। इससे ये होगा कि आपका एक लाइन भी बढ़ जाएगा। जमशेद, खुर्शीद, रशीद और हमीद, ये चारों बेटों का नाम तो आपको याद ही हो गया, जिनमें तीनों बड़े बेटों को अम्मू ने जायदाद बेचकर डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह बनवाया। मतलब जिनमें 3 जो बड़ा बेटा है जमशेद, खुर्शीद, रशीद, इनको ज़मीन जथा बेचकर अम्मू जो है डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह बनवाया। लेकिन छोटा बेटा हमीद पढ़ने की तरफ राग़िब नहीं था, चुनांचे इसने एक सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिया और रफ्ता रफ्ता मरकज़ में वज़ीर के ओहदे तक पहुँच गया। तीनों बड़े बेटे अमरीका के मुख्तलिफ़ मकामात पर मुलाजमत की वजह से माँ को छोड़कर अमेरिका चले गए और वहाँ खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे। मतलब तीनों बेटा जो है कहाँ चले गए थे, अमेरिका के अलग अलग मकामात, मुख्तलिफ मतलब होता अलग अलग, अब मकामात मतलब होता जगह, यानी कि अलग अलग जगह पर नौकरी करने की वजह से माँ को छोड़कर अमेरिका चले गए और वहाँ खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे और बाल बच्चों को अमेरिकन तालीम में हम्मातन मसरूफ़ हो गए और बाल बच्चों को भी अमेरिकन तालीम देना शुरू कर दिए थे। इसी बीच अम्मू को कैंसर जैसे मोजी मर्ज़ के ने दबोच लिया। इसी बीच अम्मू को जो है कैंसर जैसी मर्ज़ दबोच लिया। अब वह 2 सालों तक साहिब फराश ही रहे और टेलीफ़ोन के ज़रिया कभी अगर माँ से बेटों की गुफ्तगू हो जाती है, और टेलीफ़ोन के ज़रिया अगर कभी कभी माँ बेटा में गुफ्तगू यानी कि बातचीत हो जाती थी। जब कैंसर का मर्ज़ लाहक हो गया और अम्मू के पूरे 2 साल हो गए, यानी कि जब कैंसर का बीमारी जो है बहुत ज़्यादा हो गया था और अम्मू को पूरे 2 साल हो गए, तो फ़ोन से भी बातें कम होने लगे। अम्मू के सभी बेटे और भाई ने ये अहद किया थे, अम्मू के सभी बेटे और भाई ने, मतलब उनके के बेटे और वो चारों भाई ने ये अहद किया था कि हम लोग माँ के जनाजे में माँ की मैयत का कांदा देने आएंगे। यानी कि अम्मू के चारों बेटों जो है अम्मू से वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि हम लोग माँ के जनाजे में माँ की मैयत को कांदा देने जाएंगे। सभी बेटे शरीक सफ़र होंगे। जब माँ की हालत नाजुक होती चली तो बेटों का फ़ोन, माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो बेटा जो था सबको फ़ोन किया गया। तीनों अमेरिका वाले बेटे आए भी, लेकिन इनके पास छुट्टियाँ महदूद थी, यानी कि छुट्टियाँ फ़िक्स थी और माँ की मौत में कई दिनों ताख़ीर हो गई और माँ की मौत में कुछ दिन लेट हो गई थी। इसलिए वो लोग डॉलर और रियाल देकर चले गए। यहाँ तक कि छोटा बेटा हमीद भी हिंदुस्तान में रहते हुए जनाजे में शरीक नहीं हो सका और अपनी माँ को अपनी तशना ख्वाहिश लेकर दुनिया से चली गई, और उसकी माँ जो है अपनी अधूरी ख्वाहिश लेकर दुनिया से चली गई। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, अगर आप लोग पिछले साल का क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया है, उससे पहले भी, मतलब पिछला 5-6 साल का क्वेश्चन देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए और इसको प्रैक्टिस भी कीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा? उम्मीद है आप लोग को क्लास पसंद आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी दोस्त हैं 11th 12 में और वो उर्दू लिए हुआ है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप लोग तो इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला चैप्टर आपका क्या है, भूले बिसरे गीत, जो है शफ़ी जावेद द्वारा लिखा गया हुआ है। इसका भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम करा चुके हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा चुके हैं। इस वीडियो में इसी तरह हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। उसके बाद आप लोग को चैप्टर 10 करा देंगे, फिर लाइन बाय लाइन एक चैप्टर का मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, यानी कि एक लाइन से चलाएंगे चैप्टर वाइज। अभी तो 10 चैप्टर का कर दिए थे, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आंसर 10 चैप्टर का लाए हैं। उसके बाद आप लोग को रेगुलर क्लास मिलता रहेगा शाम सुबह करके, चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, इस तरह से आपका चलता रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।